इस आस्था के नाम पे कावड़ियों को आतंकवादी कहने वाले, अबे राशिदी, अबे हलाला के औलाद, एक तुम आतंकवादी बताने का काम करो जो मंदिर से निकल के आता है। क्या बोलते हैं एक दूसरे के धर्म के ऊपर? अगर रसीदी गलत बोले हैं तो उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई होना चाहिए। जो खुल के ब्राह्मणों का साथ देगा उसका ब्राह्मण साथ देगा, नहीं तो कोई नहीं। कौन पार्टी है, चाहे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, कौन ब्राह्मण के साथ है? ये मुगलों के नजायज शैतान यहाँ रुक गए थे और आज भी यहाँ जहर बोने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं खबर ट्रेंड्स लाइव। सावन का महीना चल रहा है, हमारे महादेव का महीना चल रहा है, कांवड़ यात्रा जोरों शोरों पे चल रहा है। एक तरफ है सरकार जो उन पे फूलों की बारिश कर रही है और एक तरफ है मौलाना रशीदी जो उन्हीं कांवरियों को आतंकवादी बता रहे हैं। जी हाँ, उनका ये बयान काफ़ी तूल पकड़ चुका है और काफ़ी लोग उनसे नाराज नजर आ रहे हैं। एफआईआर भी दर्ज हो चुका है। अब लखनऊ में है तो यहाँ की जनता से जानते हैं कि इस तरह का बयानबाजी कांवरियों पे किस हद तक सही है। तो जब बात मौलाना की है तो एक मुस्लिम भाई हमारे साथ है, क्या कहेंगे उनके बयान में? देखिए, इसकी हम घोर निंदा करते हैं और उनका ऐसा भद्र शब्द ना बोलना चाहिए। बाकी इसके आगे कारण एक भी है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, क्योंकि मौलानों को आगे करके और इस तरीके के गलत बयान दिला के और जो है मुसलमानों को जो लुभाना चाहती है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और दूसरी बात, जितना हम सनातन को मानते हैं उतना हम इस्लाम को मानते हैं। सावन का महीना एक हिंदू धर्म का महीना बड़ा पाक साफ माना जाता है और बड़ा पुण्य का महीना माना जाता है। जो रशीदी मौलाना ने ऐसे शब्द कहे हैं, उनको इस पर माफ़ी मांगना चाहिए और जो है ऐसी भविष्य में किसी को उनको दूसरी गलती ना करने का मिले। बाकी समझ लीजिए 2027 का चुनाव है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अब केवल मौलानों को ही आगे करेगी और उसके पास कोई मुद्दा नहीं बचा। फिर वापस मुद्दे पे आते हैं। कांवड़ यात्रा चल रहा है इस टाइम क्योंकि सावन का महीना है। ऐसे में मौलाना रशीदी द्वारा इस तरह का बयान किस हद तक सही लग रहा है? क्या बोला उन्होंने कहा है जो कांवरिया है वो आतंकवादी है। जो कांवरिया है वो आतंकवादी है। जब आप छात्रों को आतंकवादी कहते हो तब कहाँ होते हो? यही भाजपा वाले छात्रों को कहते हैं ये फंडिंग से चलते हैं, छात्रों को कहते हैं नचनिया नाचने वाले हैं। छात्रों को आपने क्या क्या दिल्ली में कहा और कितनी बुरी तरीके से बेदर्दी से मारा दिल्ली में आपने छात्रों को। और आप तो खुद मंदिर चोर चोर के सब करता धरता हो, जरा उस पर भी सवाल जवाब कर लो ना जनता से। झारखंड वाले मामले पे क्या कहेंगे? झारखंड वाले मामले में देखिए, हम सरकार का अलायंस में हैं। हमने कभी भी दिल्ली में विपक्ष से वो अलायंस से कभी बात नहीं की। हमने चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जितने भगोड़े भाग के मोदी सरकार में। बताइए, एक तरफ वो जन्मदिन मना रहे हैं, एक तरफ वहाँ पे लाठीचार्ज हो रहा है, वो दिख रहा है आपको? मैं कहने जा रहा हूँ कि हमने दिल्ली में जो है मोदी सरकार से सवाल किया है कि वहाँ छात्र मारे जा रहे हैं। आप हमसे बिहार में, सॉरी, आप हमें इधर झारखंड में पूछने वाले कौन होते हो भाई? वहाँ पे झारखंड में उनकी सरकार है हेमंत सोरेन की, वो देखेंगे अपना क्या से क्या करना है। आपका तो बयान बदल गया। दिल्ली में हमने क्या दिल्ली में मोदी के अलायंस से कोई सवाल किया कि आप जिम्मेदार हो, आप समर्थन वापस ले लो? आप हमसे कह रहे हो हम बिहार झारखंड में समर्थन वापस ले ले। तो कम से कम युवाओं के साथ खड़े तो होते। वहाँ तो प्रधानमंत्री का आवाज घेर लिया राहुल गांधी ने, यहाँ कम से कम जाते तो युवाओं के पास। कहाँ पे जाते? झारखंड में। झारखंड में मैम आपको पता नहीं है, कांग्रेस के शीर्ष लीडर सब वहीं पे थे। अब आपको बता दें, नरेंद्र मोदी नॉन पॉलिटिकल है, राहुल गांधी नॉन पॉलिटिकल नहीं है। वो दिल्ली में भी रहेंगे, वो छात्रों के बीच में रहेंगे, वो एलओपी हैं, वो संसद में भी रहेंगे। तो क्या वो झारखंड जा सकते हैं? वो नॉन पॉलिटिकल नहीं है, अवतारित नहीं है। अवतारित नरेंद्र मोदी है, यहाँ भी जा सकता है, वहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है। मगर हमारे जो राहुल गांधी जी हैं वह मानव जीवन जी रहे हैं और मानव जीवन के पास जितना काम आज राहुल जी के कंधे पे है, चाहे वो एसआईआर को लेकर हो, चाहे वोटर लिस्ट को लेकर हो, चाहे ईवीएम। एक तरह से राहुल गांधी के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, इसलिए झारखंड की युवाओं के लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे। आपसे जान लेते हैं, एक मौलाना रशीदी हैं, उनका बयान आया है कांवड़ी यात्रा को लेकर, काफी ट्रोल भी हो रहे हैं कि उन्होंने बोला कांवड़ी जो आतंकवादी हैं। इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, कहावत है जाकी रही भावना जैसी, पर मूरत देखी तिन तैसी। उनको कांवरिया आतंकवादी लगता है, तबलीगी नहीं लगते।
देखिए ये सब भड़काने वाले लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा फंडेड लोग हैं कि इस तरह की बातें बोलो जिससे आपसी भाईचारा खत्म होगा और लोग में वैमनस्यता बढ़ेगी। ये इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं। मतलब है कि गोरखपुर में एक आदमी को दिन दहाड़े काट दिया गया, उसके ऊपर आप कोई बात नहीं कर रही हैं। एक आदमी को दौड़ा दौड़ा के तलवार से काट दिया गया इस सरकार में, जहां कहा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है। ब्राह्मणों के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, अब बाबा वहीं बगल बैठे सो रहे हैं। कब तक ब्राह्मणों के साथ ऐसा होता रहे? ये पूरी तरह से ऐसी क्या सरकार। विधानसभा चुनाव में ब्राह्मणों का रुख किसी और पार्टी में हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण वोट नहीं देगा। बाकी चाहे जो वो वही ब्राह्मण वोट देगा जिसको ये नहीं पता कि उसका भाई कैसे दौड़ा दौड़ा के काटा जा रहा है। शर्म नहीं आएगी उसको जिसका भाई काटा जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। तो ऐसे ही ब्राह्मण उनको वोट देंगे और कोई वोट नहीं देगा। क्या कहेंगे, ब्राह्मण कहीं और जा रहे हैं क्या? देखिए, अभी कोई वैकल्पिक व्यवस्था है नहीं। जब तक वैकल्पिक व्यवस्था कहीं नहीं होगी तब तक काटे किस पार्टी में, किस पार्टी में नहीं काटे गए, किस पार्टी में नहीं काटे गए। अब नेताजी हमको नहीं, किस पार्टी, सपा में भी काटे गए और सब उसमें करना तो कटेगा। और उसके लिए अपने टैलेंट हो रहे। ब्राह्मण उसके साथ रहेगा जो खुल के ब्राह्मणों का साथ देगा, उसका ब्राह्मण साथ देगा, नहीं तो कोई नहीं देगा। लाल पार्टी हमको बता दे, कह रहा है आज आरक्षण ब्राह्मणों को, गरीब बच्चों को मिलना चाहिए। कोई पार्टी है अनशन कर रही? कौन पार्टी है? चाहे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, कौन ब्राह्मण के साथ है? वापस हम अपने सवाल पे आते हैं जिस मुद्दे को लेकर हम लोगों के बीच में आए हैं। एक मौलाना रशीदी हैं, उनका एक बयान आया है कांवड़ यात्रियों पर लेकर कि उन्होंने कहा है कि जो कांवड़ यात्री हैं वो आतंकवादी हैं। वो तो पूरी तरह से पागल हो चुका है व्यक्ति। वो पागल व्यक्ति, उसको या तो सरकार को जैसे पागल हाथी होता है उसको मारने का आदेश, उसको या तो फांसी मार देना चाहिए। वो अपने मुस्लिम समाज को भी वो बर्बाद कर रहा है, मुस्लिम समाज का भी अहित कर रहा है और सवर्ण समाज का आक्रोश और बढ़ा रहा है, सनातनियों का आक्रोश बढ़ा रहा है। वो पता नहीं किस आधार पे कह दे रहा। वो जब जा करके उनको अखिलेश यादव जी के चूँकि बढ़ाया समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, चूँकि जब उनकी श्रीमती जी को वो अनाप शनाप बोल देता तो वो बोलते नहीं, चूँकि मुस्लिम तुष्टीकरण राजनीति में, इसलिए उसका कल्याण हो जाएगा। यही बाबा की सरकार में होगा। और देख लेना ऐसे जो अनाप शनाप बयान देने वाले हैं, जो सामाजिक वैमनस्यता को फैलाने वाले हैं, जो सनातन को और हिंदुओं को टारगेट करने वाले, उनके त्यौहार और उनके धार्मिक आस्थाओं पे। आप मुस्कुरा रहे हैं, ये इनका जो इन्होंने बोला कि ऐसा हो जाना चाहिए पागल हाथी को, आपको क्या लगता है कि किसी धर्म पे इस तरह सवाल खड़ा करना किस हद तक सही है? देखिए, धर्म पे किसी को जो है इस तरह की बात नहीं बोलना चाहिए, चाहे कोई रसीदी हो चाहे फरीदी हो। लेकिन हमारे समाज के लोगों, चूंकि मैं भी सनातनी हूँ, सनातनियों को भी सारे मुसलमान को आतंकवादी नहीं कहना चाहिए कि मदरसे में सब आतंकवादी रहते हैं। उनको भी सोचना चाहिए कि हम बोल क्या रहे हैं। हर समाज में कुछ अराजक तत्व हो सकते हैं, उपद्रवी हो सकते हैं, लेकिन आतंकवादी नहीं हो सकते। तो ये कौन पहले बोलता है? और समझदार लोग बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी बोले कि मदरसे में आतंकवादी होते हैं। तो जब आपकी जानकारी है, 10 साल से आप सरकार में है, क्यों नहीं उन लोगों को पकड़वाते और जेल भेजते? आप क्यों उसको चुप्पी साधे हुए खाली बोलते हैं? क्यों उनको शरण यूपी में क्यों दिया? शरण उनको यूपी में किसने दिया? कैसे मदरसा इतना बढ़ गया? क्या लगता है आपको, क्या लगता है आप बताइए? मदरसा बढ़ा तो उनके जो समाज के लोग हैं उसको चलाए। हकीकत मदरसा बढ़ा क्यों बढ़ा? मदरसे से अबुल कलाम आज़ाद पढ़े, मदरसे से एपीजे कलाम पढ़े जो वैज्ञानिक बने, मदरसे में सब जो है अच्छे लोग भी हुए हैं, और वीर अब्दुल हमीद पढ़े, तमाम लोग पढ़े हैं। तो आप इस तरह की बात, और यहाँ भाजपा को क्यों कहना पड़े? आप सुनिए, प्रधानमंत्री जो है सिंदूर जो ऑपरेशन हुआ था उसमें भेजे जो है सभी देशों में अपना जो है समर्थन जुटाने के लिए। तो सोच लीजिए क्यों बोलते हैं एक दूसरे के धर्म के ऊपर? अगर रसीदी गलत बोले हैं तो उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई होना चाहिए। आपके हिसाब से मदरसा सही है, तो अब सरकार को क्यों कंपलसरी करना पड़ रहा है कि मदरसे में भी तिरंगा लहराएगा? क्यों तिरंगा मदरसों का अलग उनका झंडा है, क्यों ऐसा रूल अब बनाना पड़ा? क्यों पहले तिरंगा वहाँ पे नहीं लहराता था, वंदे मातरम वहाँ क्यों नहीं गाया जाता? आपको बता दें, पहले भी मुस्लिम जो है तिरंगा लेके चलता था। देश ऐसे आजाद थोड़ी हुआ, अंग्रेजों से बड़ी लड़ाई हुई, उसमें हिंदू मुसलमान सब लोग लड़े हैं। वीर अब्दुल हमीद भी लड़े हैं, एपीजे अब्दुल कलाम भी लड़े हैं, तमाम लोग लड़े हैं।
अबुल कलाम आजाद जो शिक्षा मंत्री हुए थे पहले, वो भी लड़े हैं। तो मुसलमान और हिंदू दोनों लोग लड़कर जो है अंग्रेजों को भगाए हैं, उसमें सही है, योगदान रहा। इसमें जात पात की बात नहीं है, हिंदू मुस्लिम सब बराबर हैं। अब सवाल मेरा वापस अब मैं दोहराऊंगी आपके लिए कि एक मौलाना है जिनका नाम है रसीदी, उनका बयान आया है कि सावन में जो कांवरिया हैं वो आतंकवादी हैं। इस बयान काफी दूर पकड़ सका, क्या कहेंगे इस पे, क्या लगता है इस तरह का बयानबाजी किस हद तक सही है? देखिए, मुगल शासक चले गए लेकिन अपने नजायज औलाद यहाँ छोड़ गए। ये मुगलों के नजायज औलाद इस हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान की सभ्यता से जो खेलने का काम कर रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये भूल जा रहे हैं। अगर ऐसे ही आस्था के नाम पे तुम लोगों को बेइज्जत करते रहोगे तो तुम्हारा अच्छे से इलाज इस देश की जनता करेगी। इस आस्था के नाम पे कावड़ियों को आतंकवादी कहने वाले, अबे राशिदी, अबे हलाला के औलाद, एक तुम आतंकवादी बताने का काम करो जो मंदिर से निकल के आता है, एक आतंकवादी तुम बताने का काम करो जो सनातनियों में से निकल के आता है। लेकिन अबे हलाला के औलाद, अबे ये मुगलों के नाजायज औलाद, तुम लोगों का नफरती काम है। और नफरती लोग यहाँ हिंदुस्तान में जितने भी आतंकी हुए हैं, एक एक का नाम पता करिए, निश्चित रूप से ये इस्लाम के लोग हैं और इस्लाम को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। आज मुगलों के शासन से लेकर आज तक हिंदुस्तान को गुलाम किया गया और फिर गुलाम बनाने के लिए साजिश किया जा रहा है, देश को तोड़ने के लिए साजिश किया जा रहा है। मैं हिंदुस्तान के सनातनियों से और हिंदुओं से आह्वान करना चाहता हूं, कैसे रसीदियों का भाषण सुन लो, बयान सुन लो। आज अभी गनीमत है कि आज तुम एक वोट देकर सुरक्षित हो, लेकिन आने वाले कल में अगर तुम भूल गए तो आज तुम्हारा सर कलम भी हो जाएगा, तो तुम जय श्री राम बोलने के लायक नहीं रह जाओगे। तो सोच लो, ये हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का, हिंदुओं का है। नफरतियों के लिए पाकिस्तान दिया गया था, लेकिन ये मुगलों के नजायज शैतान यहाँ रुक गए थे और आज भी यहाँ जहर बोने का काम कर रहे हैं। सनातनियों को और आस्था के नाम पे लोगों को ये आतंकवादी बोलने का काम कर रहे हैं। बताओ कितने आतंकवादी हुए हैं हिंदुओं से, लेकिन तुम इतिहास उड़ा के देख लो, पहले से लेके आज तक जितने आतंकी हुए उन्होंने पूरा एक तरह से चुनौती दे दिया, जो मौलाना है उनको चुनौती दे दिया। मैं वापस सवाल दोहराऊंगी, जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है कांवरिया को लेकर कि वो आतंकवादी है, इस बयान को किस तरह देखते हैं, किस हद तक सही है सनातन धर्म पर लगातार इस तरह का सवाल उठाना? ये तो जानते हो, अपना जो है फेमस होने के लिए पार्टी का, ये जानते हैं हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हैं, सनातनियों का विरोध कर रहे हैं, ये राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। अगर जब विरोध करेंगे, हम किसी का विरोध करेंगे तभी हम हाईलाइट होंगे। वो है मोहम्मद रसीदी जो हैं भैया, जानबूझ के हाईलाइट होना चाह रहे हैं, इसलिए कांवरियों का विरोध कर रहे हैं। हमें सबको आरक्षण क्या की राजनीतिक मुद्दा नहीं उठाना चाहिए। अभी जो महन मायावती जी कह दी कि भाई हमें प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण होना चाहिए, हम सब इसीलिए 23 अगस्त को आरक्षण आर्थिक आधार पे होना चाहिए। इस मुद्दे पे पूरे हमारे देश के हर जनता, चाहे एससी हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे संवर समाज, सारे वर्ग के लोग, सभी वर्ग के लोग वहाँ जंतर मंतर पे 23 अगस्त को धरने पे बैठ रहे हैं। सबसे बड़ा जन आंदोलन होगा, यहाँ से नहीं पूरे इंडिया में। आरक्षण हटाओ को लेकर, आरक्षण हटाओ, देश बचाओ। आरक्षण अगर नहीं हटेगा, अब बताओ, मायावती जी मुख्यमंत्री होते हुए आरक्षण ले रही हैं, अब वही अवधेश प्रसाद सांसद रहे, उसके बाद आरक्षण ले रहे हैं, और भैया चंद्रशेखर रावण आरक्षण ले रहे हैं। अब ये सब आरक्षण लेते रहेंगे, हम सब कहाँ जाएंगे? आने वाले भाई काल में हम सब बिना आरक्षण के। आर्थिक के बेस पे आरक्षण नहीं होना चाहिए, मुद्दा तो यही है। आर्थिक बेस पे तो हजारों साल से जो उत्पीड़न, आर्थिक व्यवस्था खराब हुई। आप कौन सी जाति से, बताइए आप कौन सी जाति से, ये बताइए मुझे कौन सी? हम तो क्या है, हम तो छत्री हैं, हम तो कह रहे हैं छत्री हैं, हमें आरक्षण नहीं। इन्हें आरक्षण की आवश्यकता नहीं। आरक्षण कोई भीख नहीं है, ये संवैधानिक अधिकार है उन SC ST OBC जातियों का। और जिन SC ST OBC जातियों की ये बात कर रहे हैं ना, ये बताइए, हमारा मुद्दा ही भटक गया, लेकिन एक सवाल पूछ लेती हूँ, आर्थिक बेस पे आरक्षण होना चाहिए कि जाति के बेस पे आरक्षण होना चाहिए?
व्यवस्था आर्थिक स्थिति ज़्यादा खराब है या पैसे से उत्पीड़न नहीं है, जातिगत आधार पर उत्पीड़न है। अभी भी है। आधार पर बराबर है, आज भी है। आज चाहे वो मायावती बढ़ गई हो, लेकिन उसे चमारी कह के जाति सूचक शब्द उसे कहा जाता है। अब ये समझने की बात है। तो आरक्षण छोड़ दें, आरक्षण मायावती जी बहन है, उन्हें कौन आरक्षण जो चमारी कहा जाता क्यों छोड़ दे, क्यों छोड़ दे आरक्षण? आरक्षण क्यों छोड़ दे? किस आधार पर छोड़ दे मायावती? अरे जो रिक्शे वाले को देना चाहिए, हमें नहीं चाहिए। जो रिक्शा उन्हीं के बिरादरी में, चाहे हरिजन हो चाहे एससी बिरादरी का हो, वही उसी को मिलना मुद्दा चाहिए। ही भटक गया। हमारा मुद्दा था, इनसे जान लेते हैं। इधर आ जाइए कैमरामैन। हमारा मुद्दा ये है कि एक मौलाना है, उनका नाम है रसीदी। उन्होंने कांवरियों को लेकर बयान दिया, कहा है कि जो कांवरी हैं वो आतंकवादी हैं। अब सवाल मेरा है कि क्या बार बार सनातन पर इस तरह सवाल उठाना किस हद तक सही है? बिल्कुल, रसीदी जैसे मौलानाओं को तो सीधे फांसी की सजा कर देनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से, हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी से हम लोग यही अपील करते हैं कि रसीदी जैसे मौलानाओं को FIR दर्ज करा करके आप सलाखों के पीछे भेजिए, अंदर जा जो है। नहीं तो यह लोग उत्तर प्रदेश में दंगा भड़काने का काम करेंगे। जब वह कांवरियों को आतंकवादी की संज्ञा दे सकते हैं, तो इन लोगों के ऊपर सीधे रासुका लगनी चाहिए। ये लोग सलाखों के पीछे जाएं। अरे बाहर रसीदी, तुम ऐसे सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठा दिए, कांवड़िया वालों को जो है आतंकवादी घोषित कर दिए। और सनातन की सरकार है केंद्र से लेकर के प्रदेश तक, और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सुन रहे हैं, कांवड़िया के लोग सुन रहे हैं। इसका तो रसीदी के ऊपर मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। और रसीदी जैसे आदमियों को जूता चप्पल से जो है, जहां दिखाई दे रसीदी, वहां जो है युवा वर्ग को, सनातन के लोगों को जूता और चप्पल से उसकी पिटाई करनी चाहिए। रसीदी जैसे आदमियों को जो है। ये तो जिस तरह से हमने लखनऊ में काफ़ी लोगों से बात किया, इस तरह का ये बयान था, ये सच में काफ़ी निराशाजनक था और लोगों में एक अलग ही आक्रोश देखने को मिला। यहाँ पे लखनऊ की जनता से भी बात किया, जहाँ पे कई बार हुआ कि मुद्दा भटक गया, लेकिन लोगों में काफ़ी नाराजगी नजर आई। खैर, उन पे FIR दर्ज हो चुका, आगे कार्रवाई क्या होती है इसका अपडेट आपको मिलता रहेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर ट्रेंड्स लाइव। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ मैं खुशबू सिंह, लखनऊ।